या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता की पावन कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रादकृत शेखराम, सिंह आरुणा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम, अभय पद्म युग्मम कराम दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में व्रत मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के नाम के पीछे भगवान कार्तिकेय हैं। दरअसल माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है। इसलिए स्कंद की माता यानी स्कंद माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। संतान प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में स्कंद माता को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस, उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि उसने सोचा महादेव ना तो कभी ग्रस्त जीवन अपनाएंगे और ना उसका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने धरती व स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उसके अत्याचारों से अवगत कराया। लेकिन उस तरफ सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान हो नहीं सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि यह स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु भगवान उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदिशक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती माता से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी
अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित सरबाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सकें। इस प्रकार 6 माता द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वे बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय जी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वरी भी है। इनकी गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प विराजमान अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको स्कंद माता की आरती सुनाती हूँ। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। बोलो स्कंद मैया माता की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।